गिराने की समाधि पर, जिसकी रचयिता है लेखिका, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और ये कहते हैं ये झांसी की रानी के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती। इस समाधि में कौन समाधि में, इस समाधि में क्या छिपी हुई है? एक राख की एक ढेरी छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जिसने स्वयं को जलाकर किसकी आरती फेरी? स्वतंत्रता की आरती। यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की, और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि देखने में कैसी है? यह समाधि लघु समाधि है। कैसी है? यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की। किसकी समाधि है? देखने में तो छोटी लग रही है समाधि, पर यह समाधि किसकी है? झांसी की रानी की समाधि है। देखने में छोटी। अंतिम लीला स्थली यही है किसकी? लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी यानी जो मर्दों की भांति लड़ी थी। किसकी भांति लड़ी थी? जिसने मर्दों को पिछाड़ दिया था, लड़ते लड़ते अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। इसने कहा मैं मरते दम तो झांसी में ही दूं। ठीक। तो अंतिम लीला किसकी है वहां? अंतिम लीला वहां ने कहाँ की थी? लास्ट लीला उसी समाधि के पास। यहीं कहीं पर बिखर गई वह विजय भग्न माला से, उसके फूल यहाँ संचित यह स्मृति साला से। यहीं कहीं पर बिखर गई। यहीं बिखर गई। कैसी बिखर गई? विजय भग्न माला सी। विजय की माला, जो माला फूलों की माला विजय माला पहने जो टूट कर गिर जाती है, बिखर जाती है, इसी तरह से यहीं कहीं पर कौन बिखर गई? झांसी की रानी यहीं कहीं पर किस तरह किसके समान बिखर गई? माला के विजय भग्न माला सी। एक माला के समान कौन बिखर गए? झांसी की। कौन सा अलंकार है? विजय भग्न माला सी। माला जैसी। क्योंकि झांसी की रानी की तुलना विजय भग्न माला से की गई है, अतः यहाँ उपमा। ठीक है। क्यों बढ़ गई? चलो आगे देखें। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति पर गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सहे बार पर बार, क्या सहे? बार पर बार सहती रही। लड़ी वीर बाला सी। कैसी लड़ी? वीर बाला से लड़ती रही। और जब लड़ती रही, लड़ती रही, बारों पर बार सहती रही, और अंत समय पर क्या हुई? आहुति से गिर पड़ी चिता पर। किस पर गिर पड़ी? किसके समान गिरी? किस तरह से? जिस तरह से हवन में आहुति डाली जाती है, इसी तरह से वो चिता पर गिर पड़ी। उसने कहा चिता तैयार करो, और अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और मैं जीते जी अपने शरीर को नहीं छूने दूं अंग्रेजों के हाथ। तो आहुति सी गिर पड़ी चिता पर। कैसी गिरी? और चमक उठी ज्वाला सी। और एकदम किस तरह से चमक उठी? ज्वाला सी। एकदम ज्वाला सी चमक। जिस तरह से आहुति डालते ही आग भड़क जाती है, इसी तरह से आहुति के समान झांसी की रानी उस चिता में गिर पड़ी, जिससे वह ज्वाला आगे को भड़क गई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, और मूलवती होती सोने की भस्म था सोने से। वीर का मान बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? रण में बलि होने से। रण में बलिदान होने से, निछावर होने से किसका मान बढ़ जाता है? वीर का मान। मूल्यवती होती सोने की
भस्म यथा सोने से, जो भस्म होती है वो सोने से कीमती होती है, उसकी सोने की भस्म वैद लोग देते हैं सोने की भस्म बीमारियों में, तो वो सोने से कहीं गुना महंगी आती है। इसी तरह से वीर से ज्यादा वीर का मान बढ़ जाता है, कब? जब वो रण में बलिदान में शामिल हो जाता है। उसकी यशोगाथा फिर कवि गाते हैं, आज जैसे कि झांसी की रानी की गा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन, कौन सा पाठ है? वीर वीरेन पूजते, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी का राज करने को मिलेगा। इसलिए हार और पराजय को छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वीर भाव ही वीर भावेन वीरता, वीर भाव ही नारा। आगे देखें, रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, और यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब रानी से भी अधिक प्रिय क्या है हमें? यह समाधि। यह समाधि में किससे प्रिय है? रानी से भी प्रिय है, क्योंकि इसमें क्या है? यही निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ से आशा की, यहीं से हमें एक स्वतंत्रता की चिंगारी दिखाई देती है। यहीं से शुरुआत, स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई? यहीं से शुरू हुई थी। कच्चे में कुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसको जोश में गाएंगे तो अलग तरह से, कि चमक उठी सन 57 में और वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस तरह से लड़ी थी? मर्दों की भांति। इससे भी सुंदर समाधियां, कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं, और उनकी गाथा पर निषीद में क्षुद्र जंतु भी गाते हैं। इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां संसार में हम देखते हैं, और उनकी जो भाषा, उनकी कथाएं छोटे छोटे क्षुद्र माने छोटे छोटे कवि भी गाते रहते हैं, परंतु पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, और श्रेय और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट, कवियों की गिरा में, गिरामण वाणियों में इसकी अमिट कहानी। जो इसकी कहानी कैसी है? अमिट, जो कभी न मिटने वाली। कौन सा उपसर्ग है इसमें? अमिट, आ प्लस मिट, जो आ माने नहीं, मिट मान मिटने वाली, जो कभी नहीं मिटने वाली कहानी। कवियों की वाणियों में जो इसकी कहानी कभी नहीं मिटने वाली है। किसकी? झांसी की रानी की, लक्ष्मीबाई की। इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और बड़ा स्नेह और श्रद्धा के साथ में वीरों की वाणी गाती रहती है। क्या गाती है? कि बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी नहीं, और खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के हर बोले थे, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। कैसे? कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। इसको कवियों ने अपने पर अंदाज में गाया। इसको अगर हम ब्रजेश शास्त्री वादी में कवि में ब्रजेश शास्त्री को दे देते थे तो वो अलग अलग टूर में गाते थे। कैसे गाते थे? कि बुंदेलो हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदोले हर बोलों के मुंह और हमने सुनी कहानी थी, और एक खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
किस तरह से क्यों गा रहे हैं हम, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, पेपर में आ जाए, तो तुम देखो अरे ये तो सर ने गा के सुना रहे थे, इसलिए हम ये, अरे ये तो हमने सर ने गा के सुनाई थी कहानी, अरे ये तो वही है, और तुम अवश्य और ये इसी को कवि को दे दीजिए, कवि अपना अंदाज में शायर किस तरह से गाएगा। हमारे अरविंद भी शायरी कर लेते हैं, तो लिख तो लेते ही हैं कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह, बूंदे लो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, और खूब लड़ी मर्दानी में थी झांसी वाले, ऐसे कहते हैं। आगे देखें, यह समाधि है चिर समाधि है झांसी की रानी की, और अंतिम लीला स्थली है यह लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि चिर समाधि है, चिर माने यह समाधि वैसे नहीं है, कब से है, चिर माने लंबे समय से है, कब से यह समाधि, लंबे समय से, और किसकी है झांसी की रानी की, किसकी समाधि है, और कैसी समाधि है, अंतिम लीला ये स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और अंतिम लीला स्थली किसकी है, लक्ष्मी मर्दानी की। ये कहानी अंतिम लीला यही उसने अंतिम लीला की थी, और इसकी व्याख्या संदर्भ और प्रसंग कर लोगे। संदर्भ है प्रस्तुत शीर्षक झांसी की रानी की समाधि से लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग इस काव्य खंड में सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी तथा उसकी यशोगाथा का वर्णन, यशोगाथा ही तो की है। प्रसंग लिखना सीख गए तो तुम बना लोगे, और जब प्रश्न पूछे जाए तो प्रश्न के हिसाब से भी इसको पढ़ोगे घर पे मॉडल से या किसी किताब से तैयार, और अभी करके देखें। उम्मीद है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो कमेंट और लाइक जरूर करें। कोई प्रश्न शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसका सॉल्यूशन समाधान करने के लिए हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।